नमस्कार दोस्तों, लव मंत्रोपाय यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। करवा चौथ पे माताएं बहनें के लिए ये प्रयोग है। करवा चौथ पे आप किस तरीके ऐसा वशीकरण प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आपको जीवन भर किसी भी तंत्र शास्त्र की, तांत्रिक विद्या की, काले जादू की जरूरत नहीं पड़ेगी, वशीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके का ये महाप्रचंड महाशक्तिशाली उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अपने पति या प्रेमी को असीमित समय तक आप अपने वश में कर सकते हैं। आप अपनी मनोइच्छा, आप देख लीजिए कि आपका पति चाहे आपके पास रहता हो चाहे दूर रहता हो, या आप अलग अलग हो चुके हैं किसी वजह से, आज आपको वह आपसे दूर है लेकिन आप चाहती हैं वापस जीवन में बसाना, तो मैंने कह दिया ये प्रयोग कर लो। इसके बाद आपको जीवन भर किसी प्रकार के वशीकरण के टोटके की जरूरत नहीं है। करवा चौथ साल में एक ही बार आता है, तो 24 अक्टूबर रविवार 2021 को पावनी अवसर है, ये पावन व्रत है करवा चौथ का, बहुत ही महत्वपूर्ण है सनातन धर्म में। तो आप अपने पति या प्रेमी के लिए कर सकती हैं और इस प्रयोग को कर सकते हैं, और किसी भी जाति धर्म के लोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप व्रत रखें, लेकिन रात में कोशिश करें उस दिन आप व्रत रख लें, अपने मन की ओर से रख लें, और चाहे आप पूजा पाठ न करें, लेकिन इस वशीकरण टोटके को रात्रि में अगर आप 10 से 12 बजे के बीच कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा का आना जरूरी है, चंद्रमा की रोशनी इस पर पड़नी जरूरी है, तभी इसके अंदर पारू रूप से शक्ति आएगी। तो चंद्रमा की रोशनी में करना, किसी बंद कमरे में आपको इस प्रयोग को नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ, अगर समाज में आपका पति किसी के सामने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, आपको वो जो मुकाम आपको मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, वह आज तक आपको मिल नहीं रही थी, तो आप करके देखें। और आपका प्रेमी जो आप शादी करना चाहते हैं लेकिन वह इनकार करा, उनके सामने से प्रपोजल आएगा, आपका प्रेमी स्वयं आपसे शादी करना चाहेगा, वह आपके पीछे दौड़ेगा कि मुझसे शादी कर लीजिए। और पति आप जैसा चाहेंगे वह वैसा काम करेगा। आप जितना प्रेम करती हैं उससे 10 गुना ज़्यादा प्रेम करने लग जाए। इतना महाप्रचंड टूट का, देखो मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन मैं ये प्रयोग इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग जो उनके जो घर टूटे हुए हैं वह संवर जाएंगे, उनका जीवन संवर जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके व मंत्र बता पाए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं। आपका एक शेयर और एक लाइक किसी के जीवन को भी बदल सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के अगर घर रिश्ते टूटे हैं और वो जुड़ जाएंगे तो ईश्वर आप पर अपने आप कृपा बनाएगा, आपके जीवन में कोई भी दुविधा और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो रात्रि के 10 बजे से 12 बजे के बीच करना है, जब चंद्रमा की रोशनी पूर्ण रूप से खुले माहौल में करना है, बंद कमरे में नहीं करना है। इसके लिए जो सामग्री चाहिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है फोटो, यानी कि सामने वाले का प्रतिबिंब। फोटो होना आवश्यक है उस इंसान का, 6 महीने से या साल से, 1 साल से पुराना ज़्यादा ना हो, कोशिश करें। और एक मुट्ठी गेहूँ, जितने आपके राइट हैंड में दाहिने हाथ में गेहूँ आता है उतना गेहूँ आपको एक मुट्ठी भर के सीधा मुट्ठी भरना है और इसमें डाल देना। और जो महत्वपूर्ण सामग्री है, इसके बिना करवा चौथ अधूरा है। करवा, मिट्टी का कच्चा करवा, नया करवा खरीद के लाना, पुराना यूज नहीं करना। दिशा पूर्व रहेगी, आसन लगाकर बैठें ताकि कोई भी सामग्री नीचे न गिरे, और सच्चे दिल से पहले अपने पति प्रेमी को याद कर लें, सच्चाई से उनका चेहरा याद करें। उसके बाद क्या करना, इस फोटो को आप इसके अंदर डाल दें। मैं कह रहा हूँ इसके बाद आपका जीवन बदलने वाला है। इस प्रयोग के बाद आप स्वयं देखेंगे इसकी चमत्कारी शक्ति। उसके बाद आपको क्या करना है, इस गेहूँ को इस करवे के अंदर डाल देना, बगैर एक दाना नीचे गिरे डाल देना। डाल देने के बाद बस एक मुट्ठी गेहूँ लेना, डाल देना, उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं देना आपको, बिल्कुल इसी तरीके से रख देना है आपको। अब आपका कार्य है, बिना तंत्र के मंत्र अधूरा और बिना मंत्र के तंत्र अधूरा। तो आपको अब एक, भगवान चंद्रमा को सौम्य भी कहा जाता है, तो आज एक सौम्य मंत्र आपको 108 बार का जाप करना है। उस मंत्र में आई नाम की जगह आपको उस इंसान का नाम लेना है। जैसे कि उसका नाम रवि है तो आपको नाम की जगह उसका नाम रवि मंत्र है जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस मंत्र का 108 बार निपुण रूप से करें। मंत्र जाप में कोई भी किसी प्रकार की भी गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम सटीकता से आप इस मंत्र का जाप करें। याद रहे, एकदम बिल्कुल सटीकता से, किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं चाहिए। जैसे ही मंत्र पूर्ण हो जाता है तो आपको क्या करना है, 108 बार मंत्र का जाप हो जाता है तो मंत्र में नाम की जगह उसका नाम, इसे आपको चंद्रमा की रोशनी में छोड़ देना है, एक साइड में रख दें जहाँ से चंद्रमा की रोशनी पड़ते रहे, ताकि
जो भी इसकी वशीकरण शक्ति है वह पूरी रात और ज़्यादा प्रभावशाली हो चुकी है, और किसी भी वशीकरण से ये 10 गुना ज़्यादा असरदार वशीकरण और करवा चौथ को किया हुआ। तो आप इसे रखते हैं। अब दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है अगली सुबह, स्नान आदि करके सुबह उठें, और अब इसको, इस कलश को आपको पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ के आना, या पीपल का वृक्ष है उसकी जो परिक्रमा है उसके अंदर इसको आपको गाड़ना है मिट्टी में। बस ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन को बदल देगा। आपका पति प्रेमी आपके आगे पीछे भागेगा, प्रेमी तो खुद आपसे शादी करना चाहेगा। करके देखिए, आपका पति आपसे उससे पहले भी 10 गुना ज़्यादा प्यार करने लगा। सिर्फ आप ही क्यों, आपका प्रेमी लड़ जाएगा दुनिया से आपके लिए, लड़ जाएगा अपने परिवार से तो सही है, दुनिया से भी। अब इस प्रयोग को करें, उसके बाद आप अपने घर आ जाएं, उसी रास्ते आ सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ईश्वर को हमेशा याद करें, और उसके बाद आप देखिए आपकी भागदौड़ खत्म हुई। अब आपके पति प्रेमी की भागदौड़ शुरू हो जाएगी आपको खुश करने। आप स्वयं देखेंगे इसके। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रूर आप इस प्रयोग को करके आपका जीवन बदल जाए। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप मुझे कॉल में व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।